नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे। गाजा में दर्जनों महीनों की जंग, तबाही और मानवीय संकट के बाद अब शांति की कोशिश शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दिशा में एक नया कदम उठाते हुए बोर्ड ऑफ पीस का नया संगठन बनाया है। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि भारत ने इस बोर्ड में सदस्य बनने से फिलहाल दूरी क्यों बना ली है। न तो अमेरिका का हाथ थामा और ना ही रूस और चीन की तरह पूरी तरह से किनारा किया। तो आखिर भारत की रणनीति क्या है, आइए समझते हैं। अमेरिका की पहल पर बने इस बोर्ड ऑफ पीस का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए एक अलग मंच तैयार करना बताया जा रहा है। 19 फरवरी को इसकी पहली आधिकारिक बैठक हुई है। अमेरिका ने इस पहल के लिए 10 बिलियन यूएडी देने की घोषणा की है। इस संगठन में कुल 27 देश बताए जा रहे हैं, जिसमें अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, हंगरी, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश शामिल हैं। पहली बैठक में करीब 50 देशों और यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। लेकिन यहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है। सवाल यह है कि कौन शामिल हुआ और कौन नहीं। जहां जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने भाग लिया, वहीं फ्रांस, रूस और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी इसमें शामिल ही नहीं हुए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कई स्थायी सदस्यों की अनुपस्थिति में भी सवाल खड़े किए गए। और भारत ने सदस्य के रूप में शामिल होने के बजाय ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। मतलब न पूरी सहमति, न पूरी तरह से दूरी। भारत का रुख अलग क्यों है, अब ये जान लीजिए। भारत की विदेश नीति लंबे समय से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने न तो पश्चिमी प्रतिबंधों को पूरी तरह से समर्थन किया और न ही रूस के पक्ष में खुलकर खड़ा हुआ। गाजा के मुद्दे पर भी भारत ने 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन किया है, लेकिन एक ब्लॉक में खुद को पूरी तरह से नहीं जोड़ा। बोर्ड ऑफ पीस में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होना इसी संतुलन का संकेत माना जा रहा है। यह कदम भारत को 3 तरीकों से फायदा देता है: मंच पर मौजूद रहना, किसी राजनीतिक ब्लॉक का हिस्सा न बनना और भविष्य की कूटनीतिक दिशा खुली रखना। यानी भारत अपना दरवाजा बंद नहीं कर रहा, लेकिन अभी पूरी तरह से अंदर भी नहीं जा रहा है। रूस और चीन का स्टैंड। अब देखिए, रूस और चीन ने इस पहल से दूरी बनाई हुई है। हालांकि ट्रंप ने उम्मीद जताया है कि चीन भविष्य में इसमें शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और वो अप्रैल में चीन की यात्रा करने की योजना भी बना रहे हैं। लेकिन फिलहाल बीजिंग और मॉस्को इस अमेरिकी पहल से दूरी बनाकर रखने में अपनी भलाई समझते हैं। ये संकेत देता है कि वैश्विक शक्ति संतुलन अभी खेमों में बटा हुआ है। सवाल यह है कि क्या ये यूएन का विकल्प साबित होगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि नया बोर्ड ऑफ पीस यूनाइटेड नेशंस की कार्यप्रणाली पर नजर रखेगा। सवाल यहीं से खड़ा होता है, क्या यह मंच संयुक्त राष्ट्र के समानांतर एक ढांचा बनाने की व्यवस्था बनाना है। अगर ऐसा होता है तो यह वैश्विक शासन व्यवस्था में बड़ा बदलाव साबित होगा। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो बिना चीन और रूस जैसे स्थायी सदस्यों की भागीदारी के किसी भी नए मंच की प्रभावशीलता सीमित रह सकती है। अब यह भारत के लिए जोखिम और अवसर दोनों तरह के रास्ते लेकर आता है। भारत के सामने 2 बड़ी प्राथमिकताएं हैं: पश्चिम एशिया में अपने आर्थिक और रणनीतिक हित और अमेरिका, रूस और खाड़ी देशों के साथ संतुलित संबंध। ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होकर भारत ने फिलहाल अपने सभी विकल्पों को खुला रखा है। यह कदम दिखाता है कि भारत वैश्विक शक्ति राजनीति में जल्दबाजी से अपना पक्ष नहीं चुन रहा है। तो सवाल यह है कि क्या बोर्ड ऑफ पीस गाजा में स्थायी शांति ला पाएगा या ये सिर्फ एक और वैश्विक मंच बनकर रह जाएगा। और सबसे अहम ये कि क्या भारत भविष्य में पूर्ण सदस्य बनेगा या इसी संतुलन की नीति पर आगे बढ़ता रहेगा। जियोपॉलिटिक्स में हर कदम सोचा और समझा होता है और इस बार भारत ने इसी तरह के साफ संकेत दिए हैं कि वो अपनी नीति, अपनी चाल खुद तय करेगा। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।